एक छोटे से गांव के बाहरी कोने में एक झोपड़ी में सरिता नाम की एक महिला रहती थी। वह एक वेश्या थी और अपने पेशे के कारण समाज में कभी भी सम्मान नहीं पा पाई थी। हर दिन उसे अपमान और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता था। लोग सिर्फ उसे उसके पेशे के कारण ही जानते थे और उसे कभी इज्जत नहीं मिली। उसी गांव के बाहर एक साधु भी रहते थे, अघोरीनाथ, जिनका रूप साधारण था। उनका व्यक्तित्व और उनकी बातें कुछ ऐसी थीं जो सरिता को आकर्षित करती थी। सरिता अक्सर उनका ध्यान से निरीक्षण करती थी। उनका जीवन और उनकी बातें उसे अजीब लगती थीं। एक दिन उसने उनसे पूछा, आप स्त्री हैं या पुरुष? साधु मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर मैं एक दिन दूंगा जब तुम इसे सच में समझ पाओगी। सरिता को उनका जवाब और भी ज्यादा जिज्ञासु बना देता। वह सोचती कि क्या साधु सच में मुक्त हैं या उनमें भी कोई माया का बंधन है। हर दिन वह उनसे यह सवाल करती और हर बार वही जवाब मिलता, जब समय आएगा तुम समझ जाओगी। एक दिन एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज अघोरीनाथ आपको बुला रहे हैं। सरिता हैरान थी क्योंकि साधु कभी किसी को अपने आश्रम में नहीं बुलाते थे। यह एक संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला था। वह साधु के पास गई। वहां उसने देखा कि साधु बीमार हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था और उनकी आंखों में जीवन की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। साधु ने धीरे से कहा, सरिता, तुम्हारे सवाल का उत्तर अब तुम्हें मिलने वाला है। सरिता का दिल धड़क रहा था। साधु ने कहा, माया से परे एक सच्चा पुरुष वही होता है जो अपनी आत्मा को समझता है। शरीर सिर्फ एक माया है। जो आत्मा से परिचित होता है वही असली पुरुष होता है। साधु ने अपनी आखिरी सांस ली और उनका शरीर शांत हो गया। सरिता का मन भर आया, लेकिन उसके दिल में एक नई रोशनी थी। उसने सोचा, मैं भी अपनी जिंदगी को माया के बंधन से मुक्त कर सकती हूँ। मेरी असली पहचान मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से है। उस दिन के बाद सरिता ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और अपनी आत्मा की शुद्धता की ओर कदम बढ़ाए। समाज ने उसे अब भी पुरानी आंखों से देखा, लेकिन सरिता को अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने जीवन को मुक्त किया और सच्चाई और शांति की तरफ अपना सफर शुरू किया। सरिता ने सबको दिखा दिया कि असली जीवन माया के बंधन से परे होता है और असली पुरुष वही है जो अपनी आत्मा को समझता है।